Hello everyone, I am Ambuj Misra and welcome back to my YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम जांगो में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमने जांगो में ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर दी हैं। हम जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क को सेपरेट प्लेलिस्ट में समझेंगे। बाकी जांगो में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, उसको मैं आज कवर करने वाला हूँ। जैसे हमने फॉरेन की नहीं समझा था, इसको आज हम कवर कर लेंगे। जांगो एडमिन में हम सर्च फील्ड्स कैसे बना सकते हैं, ये भी हम कवर करने वाले हैं। एमबीटी क्या होता है, ये चीज़ समझेंगे। नाउ वी हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और एडमिन पे पेजनेशंस वगैरह कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे चलता हूँ। अभी तक के वीडियोज़ में मैंने एक माई साइट नाम का प्रोजेक्ट बनाया था और जिसमें हमने ब्लॉग नाम का ऐप बनाया था। इसी में हम सारे एक्शंस परफॉर्म करते आ रहे हैं। सो फॉर आप अगर प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको सर्वर रन करके दिखाता हूँ। अपने क्रोम पे चलता हूँ और इस URL को ओपन करता हूँ। अभी हमने सिर्फ ऑथर्स मॉडल का एडमिन पेज बनाया है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे हमें फिल्टर्स मिल जाते हैं। हमने कुछ फील्ड्स के बेस पे फिल्टर्स लगाए हैं। जैसे कंट्री के बेस पे हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा, स्टेटस के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं डेटा। बट यहाँ पे अभी कोई सर्च का ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि हम कोई भी रिकॉर्ड को सर्च कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल जो हमने एडमिन कस्टमाइज का लॉजिक लिखा है उस पर मैं अपने चलता हूँ। पहले तो मॉडल एक बार दिखा देता हूँ। हमने ऑथर नाम का मॉडल बनाया था। इसमें नेम, ऑब्जेक्ट, स्टेटस, ये सारे फील्ड्स थे। इसको हमने एडमिन साइट पे रजिस्टर किया था, लाइक एडमिन साइट डॉट रजिस्टर ऑथर, और एक क्लास को रजिस्टर किया था। इस क्लास पे ऑथर एडमिन क्लास पे हमने लॉजिक्स लिखा था। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करनी चाहिए, क्या क्या फिल्टर्स लगने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड किया था। अभी मुझे अगर सर्चेबल फील्ड्स बनाना है, उसके लिए सिर्फ एक लाइन लिखनी है हमें, सर्च फील्ड्स। और यहाँ पे हमें किस किस फील्ड्स के बेस पे सर्च लगाना है वो चीज़ देखना है। यहाँ पे हमें एक टप्पल देना होगा। जैसे मैं नेम के बेस पे फिल्टर लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे लास्ट में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। और मैं इसको सेव करता हूँ। क्रोम पेज मैं अपना रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे एक सर्च फील्ड्स बन जाएगा। रिफ्रेश किया, सर्च फील्ड बना और इस पर मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं दीपक के बेस पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे एक रिकॉर्ड मिल रहा है दीपक के नाम से। अगर मैं कुछ और रिकॉर्ड्स भी बना दूँ, एक बार देखते हैं। जैसे मैंने दीपक तिवारी नाम से एक रिकॉर्ड बनाया, स्टेटस मैंने इनएक्टिव कर दिया और एड्रेस दे दिया सुल्तानपुर यूपी, एड्रेस दे दिया सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, ईमेल मैंने d@gmail.com और डेट ऑफ बर्थ टुडे दे दिया और सेव कर दिया। अब मैं अगर दीपक से सर्च करूंगा, मुझे 2 रिकॉर्ड मिलेगा, दीपक तिवारी एंड दीपक। तो इस तरह से हम सर्च फील्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर एड्रेस पास कर दूंगा तो एड्रेस नाम से भी मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी सुल्तानपुर से सर्च कर रहा हूँ, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि नेम में हम सर्च कर रहे हैं। मैं आके यहाँ पे एड्रेस भी ऐड कर देता हूँ और सेव किया। अब मैं अगर सुल्तानपुर से सर्च करूँगा, मैंने सुल्तानपुर से सर्च किया, मुझे एड्रेस में फील्ड मिल गया। तो इस तरह से मैं सर्च बॉक्स बना सकता हूँ जांगो में। काफ़ी सिंपल है। हमने ये चीज़ें कवर कर ली। नेक्स्ट चीज़ जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है कि जैसे यहाँ पे अगर मुझे कस्टम पेजनेशन करना है, जैसे यहाँ पे मुझे 4 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 रिकॉर्ड दिखें और 2 मेरे को नेक्स्ट पेज पे दिखें, वो चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ही एक फील्ड देना पड़ता है, लिस्ट पर पेज करके है। यहाँ पे मैंने 2 दे दिया तो एक पेज पे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स दिखेंगे। जैसे मैं आके अब इसको रिफ्रेश किया तो मुझे 2 ही रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं एक पेज पे। और मैं यहाँ से पेज पे स्विच कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी फर्स्ट पेज पे हूँ, सेकंड पे क्लिक करता हूँ, मैं सेकंड पेज पे आ गया और शो ऑल पे क्लिक करने पे हमें सारे रिकॉर्ड्स दिख जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने कवर की। अब तीसरी चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ फॉरेन की। फॉरेन की होता क्या है, एक बार थोड़ा सा समझते हैं। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। जैसे एक टेबल 1 है और एक टेबल 2 है। टेबल 2 का कोई रिकॉर्ड्स टेबल 1 के किसी रिकॉर्ड से बिलोंग कर रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कि ये मेरी एड्रेस टेबल है, जिसमें हमने एक एड्रेस की आईडी है, स्टेट है और सिटी है और कंप्लीट एड्रेस है। 3-4 चीज़ें हैं। अब जैसे कोई यूज़र 1 है, सपोज ये टेबल कॉन्टैक्ट की टेबल है जिसमें हम नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिख के रखे हैं।
अब अगर इसमें यूजर 1 का मुझे एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे मैं एक की स्टोर करके रखूंगा और वो की होगी एड्रेस टेबल की जनरली आईडी। यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा सपोज 1, मान लो अंबुज नाम का कोई यूजर है और हमने यहाँ पे एड्रेस आईडी स्टोर करके रखी है। अब अगर यूजर 1 का मुझे एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे मैं आऊंगा, मुझे पता चलेगा कि एड्रेस टेबल की आईडी नंबर 1 इस यूजर का एड्रेस है। तो मुझे अगर एड्रेस जानना है तो मैं सिंपल जाऊंगा एड्रेस टेबल पे, आईडी इक्वल्स टू 1 से क्वेरी करूंगा, जो भी रिकॉर्ड्स मिलेगा मुझे पता चल जाएगा हाँ स्टेट ए है, सिटी ए है और इसका कंप्लीट एड्रेस ए है। यहाँ पे अगर मेरे भाई का भी एड्रेस सेम है तो उसके भी एड्रेस पे मैं एड्रेस की 1 ही लिखूंगा। अब अगर इसका एड्रेस जानना है उसके लिए भी मैं एड्रेस टेबल पे जाऊंगा और आईडी इक्वल्स टू 1 से क्वेरी करूंगा और जो भी रिकॉर्ड्स मिलेगा वो उस यूजर का एड्रेस होगा। टेबल 1 में जो भी टेबल 2 की इन्फो हम या आईडी को हम स्टोर करके रखते हैं, इसे ही फॉरेन की बोलते हैं। तो मैं टेबल 1 में एक फील्ड बनाऊंगा और उसमें सिर्फ टेबल 2 की आईडीज वगैरह को स्टोर करूंगा। तो अभी मैं एक दूसरा मॉडल बना लेता हूं। मान लो मैं एक कॉन्टेक्ट डिटेल की टेबल बना लेता हूं और ऑथर टेबल में एक फॉरेन की से उसको मैप करूंगा, उसकी आईडी को। मैं क्लास बनाया कॉन्टेक्ट की, मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास को मैं इनहेरिट किया। ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं। आईडी बाय डिफॉल्ट आ जाती है। मैं यहाँ पे एक फील्ड बनाया आधार नाम का, मे भी इसको मैं कैर फील्ड बना देता हूँ, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और इसकी मैक्स लेंथ दे दिया 12। और एक पैन भी बना देता हूँ, एक पैन का भी एक फील्ड बना देता हूँ, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और इसकी मैक्स लेंथ दे दिया मैंने, इसकी दे दिया 10। अब मैं एक फॉरेन की बनाता हूँ ऑथर टेबल में, इसका नाम रहेगा कॉन्टेक्ट मॉडल्स डॉट फॉरेन की। यहाँ पे देनी होती है किस क्लास से हम फॉरेन की बना रहे हैं। मैं बना रहा हूँ कॉन्टेक्ट से, कॉमा लगाते हैं। इसे नल रख सकते हैं क्या, नल इक्वल्स टू मैं ट्रू कर देता हूँ, नल रख सकते हैं, ब्लैंक कर सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और रिलेटेड नेम मतलब इसका नाम क्या होगा, ए रिलेटेड नेम है कॉन्टेक्ट, मैंने कॉन्टेक्ट कर दिया। एक हमें करना होता है ऑन डिलीट पे क्या कैसे बिहेव करेगा। मैं अभी के लिए ऑन डिलीट को मॉडल्स डॉट सेट नल कर देता हूं। अगर मैं कॉन्टेक्ट को डिलीट कर दूं तो ऑथर टेबल पे इस कॉन्टेक्ट फील्ड में क्या होगा, अभी के लिए यहां पे नल होगा। हम ऐसा कर सकते हैं ऑन डिलीट कैस्केड कर सकते हैं कि अगर कॉन्टेक्ट डिलीट करने जा रहे हो तो पहले ऑथर को डिलीट करो, उसके बाद ही कॉन्टेक्ट को डिलीट कर सकते हो। ये सारी एसक्यूएल की फंक्शनैलिटीज हैं, इसको हम कभी कवर कर लेंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं कॉन्टेक्ट डिटेल को डिलीट कर देता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑथर की टेबल में नल सेट हो जाएगा। अब एक नॉर्मल चीज है कि अगर मैं मॉडल में चेंज डीबी पे सेम चीज रिफ्लेक्ट होने के लिए हमें माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन करता हूं, मेक माइग्रेशंस। अब मैं पाइथन manage.py माइग्रेट करता हूं, टेबल बन गई है, इसको हम अभी देख लेंगे। सेकेंड चीज ये है कि अगर कॉन्टेक्ट टेबल मैंने ऐड किया और एडमिन पे ये चीजें मुझे शो करना, लाइक एडमिन कंट्रोल होना चाहिए इस मॉडल पे, तो मुझे उसके लिए इसे एडमिन में रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं एक बार दिखाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अभी आप सर्वर रन करोगे और एडमिन पेज पे जाओगे तो आपको कॉन्टेक्ट्स का मॉडल नहीं दिखेगा। यहां पे मैं रिफ्रेश किया, सिर्फ मुझे ऑथर से दिख रहा है, कॉन्टेक्ट्स नहीं दिख रहा है। तो इसका रीजन यही है कि मैंने इसको एडमिन साइट में रजिस्टर नहीं किया है। मैं आके एडमिन साइट पे रजिस्टर करता हूँ, नॉर्मल मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, इसको कुछ भी कस्टमाइज नहीं करता हूँ, एडमिन साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे मैं सिर्फ कॉन्टेक्ट देता हूँ, कुछ भी कस्टमाइज नहीं करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो भी बिहेवियर होगा वही आ जाएगा। मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट को। सेव किया, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट्स का भी मॉडल दिख गया। मैं यहाँ पे आके ऐड कर सकता हूँ। मैं इधर आके कोई आधार ऐड किया मान लो, और पैन ऐड किया और मैंने सेव कर दिया। अब एक रिकॉर्ड बन गया। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे दिख जाएगा है ये आधार है और ये पैन है। अब मैं जब ऑथर में ऐड करने जाता हूं तो मुझे कॉन्टेक्ट पे भी चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, इस ऑथर का कॉन्टेक्ट क्या है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने ऐड किया अंबुज 3, अंबुज 2, स्टेटस मैंने क्लोज कर दिया, एड्रेस डाल दिया सुल्तानपुर यूपी,
ईमेल डाल दिया amb@gmail.com, DOB टुडे। कॉन्टैक्ट मैंने चूज़ कर लिया, कंट्री मैंने अभी एडिटेबल नहीं बनाया है, सेव कर दिया, मेरा रिकॉर्ड बन गया। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे अभी तो दिख ही नहीं रहा कॉन्टैक्ट क्या है। उसका रीज़न ये है कि मैंने डिस्प्ले में ऐड नहीं किया है। यहाँ पे आके लिस्ट डिस्प्ले पे मैं कॉन्टैक्ट को ऐड करता हूँ। कॉन्टैक्ट यहाँ पे वही होगा जो कि मॉडल पे मैंने फील्ड बनाया होगा। मॉडल पे मैंने ऑथर क्लास में कॉन्टैक्ट नाम का फील्ड बनाया है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडमिन में। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कॉन्टैक्ट भी दिख जाएगा। यहाँ पे इसका नाम वियर्ड सा दिख रहा है, डीबी पे इसकी जगह इसकी आईडी स्टोर हुई होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने डेटाबेस पे चलता हूँ जो कि इस जोंगो प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है। पीजी एडमिन ओपन किया, मैं अपना पीजी एडमिन ओपन किया, यहाँ पे अपने सर्वर पे आता हूँ। आप देखो ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स नाम की एक टेबल बन गई है। इसका एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं। इसमें एक आईडी इक्वल्स टू 1 से एंट्री हुई है, आधार और पैन यहाँ पे एंट्री है। ऑथर को एक बार व्यू करके देखते हैं। अब इस टेबल में कॉन्टैक्ट आईडी नाम से फील्ड बना है और यहाँ पे सिर्फ आईडी स्टोर हुई है, बाकी में नल है। हमें यूआई पे दिखाने के लिए हमें इसका str मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं मॉडल में आया, मैं मॉडल में आके इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने ऑथर फंक्शन से। यहाँ पे मैं self.id को रिटर्न कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आईडी दिखेगी। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे ओपन करके नहीं देख पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑथर पे आके यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, इसको मैं क्लिक करके देख सकूँ कि हाँ 1 के पीछे एक्चुअल डेटा क्या है। को भी अचीव करना जोंगो में बहुत आसान है। लाइक आप एडमिन पे अपने चलिए और जहाँ पे ऑथर का आपने एडमिन किया है, यहाँ पे एक फील्ड और ऐड करिए, लिस्ट डिस्प्ले लिंक्स। इसमें आप जो जो चीज़ डाल दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल दिया, ये भी एक टपल होगा, इसलिए हमें लास्ट में कॉमा भी लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो एक लिंक बन जाएगा। मैं यहाँ पे एक लिंक बना लिया, इस पर क्लिक करूंगा तो ऑथर एक्सपैंड हो जाएगा और जो लिंक बनाया हूँ यहाँ पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है इस ऑथर के करस्पॉन्डिंग। एक थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूँ कि एमबीटी क्या है। एमबीटी होता है नॉर्मल मॉडल व्यू टेम्पलेट। अभी तक अगर आप फॉलो कर रहे हो कोर्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक व्यू बनाते हैं जहाँ पे एक्चुअल हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, लाइक डेटा को फेच करके लाते हैं डीबी से। मॉडल इज बेसिकली क्या है, एक डेटाबेस का, हमारे एक डेटा का, टेबल का एक ब्लूप्रिंट है। टेम्पलेट है कि हमारा यूआई कैसा दिखना चाहिए। तो सिंपल वे में कि अपना व्यू होता है, एक कॉल करता है मॉडल को, यहाँ से डेटा वगैरह लेके आता है और जो भी डेटा यहाँ से हम रिटर्न कराते हैं, जो भी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, उसको हम यहाँ से व्यूज से ही हम टेम्पलेट में रेंडर कराते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है जोंगो का मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।